Hold up. सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्यों होता है कि इंडस्ट्री जो हमारी एक फ्रेशर में देख रही होती है, फ्रेशर को वो दिखता नहीं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम एकेडमिक्स में खोए रहते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता है कि एक फ्रेशर से कंपनी चाहती क्या है। गाइस, अगर इस क्वेश्चन का आप सही आंसर चाहते हैं तो आप खुद को खुद रख के देखिए एम्प्लॉयर के शूज में। I mean to say empathize. You try to keep yourself into the shoe of the employer, then you will actually find. इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से देती हूँ कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक रिक्रूटर हैं और आपके पापा की सपोज कंपनी है और आप बीटेक करने के बाद उस कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे चले गए हैं और आपके फादर ने कहा कि आप अपने कॉलेज में जाइए और अपने क्लासमेट्स में से कुछ अच्छे बच्चों को रिक्रूट करके लाइए। सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग ऑल टेक्निकल स्किल्स, ऑब्वियसली वो तो आप देखेंगे क्योंकि आप एक इंजीनियर है और आप अपने कंपनी में एक इंजीनियर को ही हायर करने के लिए जा रहे हैं। बट उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप किसी भी एक अच्छे इंसान के अंदर देखेंगे ताकि आप उसको रिक्रूट करें। वेल, सो वी स्टार्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो चीजें हैं, चाहे वो ग्रूमिंग है, चाहे वो एटिकेट है, वो सब एक बच्चा जब उस एनवायरनमेंट में जाता है तो वो खुद ही धीरे धीरे सीख लेता है। बट एक एटीट्यूड एक ऐसी चीज है, चाहे वो उसे आप लर्निंग एटीट्यूड कह लें या पॉजिटिव एटीट्यूड कह लें, जो बनता है शुरू से ही। जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपकी अपब्रिंगिंग की है, जिस तरह से आपकी स्कूलिंग हुई है, जिस तरह से आपके फ्रेंड्स हैं और जिस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस तरह से आप किसी भी आपका नजरिया है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट डिटरमाइंस योर पॉजिटिव, वेदर इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड और इट्स अ नेगेटिव एटीट्यूड। गाइज, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी मेरे पास है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अक्सर शेयर करती हूँ। एक बार एक शू की ब्रांड, एक बहुत बड़ा शू ब्रांड था। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जब आप कंपनी सेटअप करते हैं या फैक्ट्री आप कहीं सेटअप करना चाहते हैं तो उससे पहले एक R&D टीम बनाई जाती है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाई जाती है जो वहां जाके रिसर्च करती है कि क्या स्कोप है अगर हम फैक्ट्री वहां पे सेटअप करें। तो जो ये ब्रांडेड एक कंपनी थी, इसने से अफ्रीका में भेजा अपने 2 एम्प्लॉयज को, 2 लोगों की टीम को भेजा और कहा कि आप वहां पे जाइए, 1 हफ्ता वहां पे रहिए और देख कर आइए कि वहां पर कितना स्कोप है। लाइक इफ यू ट्राई टू सेट अप अ कंपनी देयर, वुड वी बी सक्सेसफुल और नॉट। So these 2 gentlemen, they went there, they stayed there for a week, and after that they both came up with report. But to the amazement, these 2 gentlemen had 2 different report. One person said, "Sir, please mind it what I'm going to say. Sir, nobody wear shoes there. Nobody wear shoes there. So if we try to set up a company there, it will all be failure because nobody wears shoes there. So we have zero market, and if we try to manufacture any shoes, who is going to buy because people do not wear shoes there?" Another person, another gentleman says, "Sir, please mind it, nobody wears shoes there. Actually, nobody wears shoes there. So we have 100% market with us. If we can tell people what is the benefit of wearing the shoes, then we have 100% market with us. So if we try to set up a company there, we'll be so rich." So guys, you saw that there was a situation, same situation for both these gentlemen, but how they treated this situation, that determines their attitude, positive and negative. एक बंदे को उसी सिचुएशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, while दूसरे बंदे को उसी सिचुएशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दी। राइट? यही चीज है जो इंटरव्यूअर किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी क्वेश्चन के थ्रू आपसे जानने की जरूरत करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब मैं उनका मॉक इंटरव्यू लेती हूँ तो वो मुझे बताने लगते हैं खुद ही, मतलब मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ, बट दे टेंड टू टेल नेगेटिव अबाउट देमसेल्फ, क्योंकि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि हम पॉजिटिव चीजों को कम देखते हैं और नेगेटिव चीजों को थोड़ा ज्यादा देखते हैं। सो दे स्टार्ट टेलिंग मी लाइक, मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड, मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं
या मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मैम आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरे घर में ये कल्चर नहीं है, मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। सीरियसली गाइज, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इन सब बातों को सुनकर, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ ये कहकर कि प्लीज जो आपने ये जो ग्लास अपनी आंखों के ऊपर पहना हुआ है, ये जो पहले से आपने ये कंसेप्शन अपने माइंड में बनाया हुआ है, इसको प्लीज उतार के रख दीजिए। अगर आप सक्सेसफुल होंगे, राइट, दुनिया आपको सलाम करेगी, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं। और अगर आप फेल होंगे, राइट, तो आप अपने ये फेलियर का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट blame your past, you cannot blame your parent, your friend, your school, your teachers, that because of them you are not successful. Nobody is going to buy that excuse. So please guys, अपने मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपको लेके चल रहे हैं, इनको प्लीज एक तरफ रख दीजिए। ओनली थिंक पॉजिटिव। Yes, I am there to help you. I will definitely help you in my upcoming videos how to think positive and how to answer positive in all the question of your interview. Guys, ऐसा क्यों होता है कि आप टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं बट फिर भी जब इंटरव्यू की बारी आती है, लेट बी एचआर इंटरव्यू, तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता? कभी आपने ऐसा सोचने की कोशिश करी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है एक फ्रेशर से? वेल, आई विल टॉक अबाउट सर्टेन एट्रीब्यूट्स, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी पॉजिटिव एटीट्यूड की, क्योंकि बाकी की जो सब चीजें हैं वो आप कंपनी में जाके धीरे धीरे खुद सीख ही लेते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसी चीज है जो आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, एंड दैट विल डेफिनेटली कम विद योर हैबिट ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देन आई विल टॉक अबाउट हैविंग एनर्जी, हैविंग एंथुसियाज्म। मैंने देखा है कि बच्चे जब रिक्रूटमेंट होता है तो यूजुअली जैसे कंपनी सुबह मॉर्निंग में आती है और उनको काफी लेट हो जाता है जब तक उनकी बारी आती है इंटरव्यू की, सो उनकी टाई लूज हो जाती है, उनके चेहरे एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, वो कुछ खाए पिए नहीं होते हैं, उनके फेस से एनर्जी एकदम चली जाती है और फेस बहुत डल लगने लगता है। एंड द सेम थिंग कम्स इनटू योर बॉडी लैंग्वेज that finally tells the interviewer that you are not that much interested or enthusiastic about the job. Guys, let me tell you, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एनर्जेटिक रखें। इसके लिए आप अपने साथ कुछ एनर्जी ड्रिंक्स रख सकते हैं जिससे आप खुद को पेप अप रखें बाय द टाइम योर टर्न कम्स।